यहाँ पे महिलाओं की ज़िंदगी ना और भी ज़्यादा कठिन है। ये देखिए, दादी को कम से कम ठीक ही होंगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे महिलाएं खाना भी बनाती हैं और उसके बाद खेतों में काम भी करती हैं। और अभी मैं खाना खा लेता हूँ और खाना खाने के बाद मैं और दिबम खेत में जाएंगे। अभी दिबम के मम्मी पापा सुबह में ही चले गए हैं वहाँ पे खेती के लिए, तो अभी हम लोग खेत पे जाएंगे और खेत देखेंगे। तो एक जो डे टू डे लाइफ है इस गांव का वो हम देखेंगे। I'll come in the evening, okay? हेलो। अभी मैं और दिबम इनके खेत में जा रहे हैं और इनका खेत देखिए वहाँ पे है, बिल्कुल एकदम आखिरी नीचे पे। सो गांव से खेत तक जाने में 1 घंटा और खेत से वापस गांव जाने में 2 घंटा, क्योंकि आते समय उतराई है और जाते समय चढ़ाई है। सोचिए मतलब ज़िंदगी यहाँ पे कितनी टफ है। सिर्फ खेत में जाने के लिए आपको रोज़ 3 घंटा लगता है। खेत यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पहाड़ों को जला के खेत बनाए जाते हैं, या घाटी में जो सबसे तलहटी होती है तो तलहटी में खेत होते हैं। तो इसलिए गांव जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं और खेत इस तरीके से होते हैं। बहुत कठिन ज़िंदगी है। दिस पैच इज रियली बैड। बाई गॉड, मतलब गजब की ऑफ रोडिंग है इधर। ऑफ रोडिंग क्या है, मतलब बहुत ख़तरनाक सड़क है ये। इधर को खाई है, सड़क देखिए क्या हालत है, सड़क है ही नहीं। और ये जो सड़क है ये अभी जिस गांव में मैं ठहरा हूँ उस गांव से कोहिमा जाने के लिए ये रास्ता है। एक तो रास्ता पेरेन होके है और एक ये रास्ता है। ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं, ये जगह तो या ओके। तो दिबम ने बताया है कि ये बैट्स केव है, यहाँ पे चमगादड़ों का गुफा है ये। तो कोशिश करते हैं हम लोग ऊपर जाने की। कैन वी गो अप? Yes, we can, but I think the stair, I don't think you'll be able to climb. Yeah. It's been broken. यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आप देखिए ये सीढ़ियाँ तो यहाँ तक ठीक है, उसके बाद सीढ़ियाँ नहीं है, टूट गई है सीढ़ियाँ। और देखिए वहाँ चमगादड़ जा रहे हैं। गुफा में हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि सीढ़ी बीच से टूटी हुई है और ये सीढ़ी कब टूट जाए कुछ पता नहीं। तो अब आगे चला जाए। वेट 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 वेट, आई विल गेट डाउन। सब लंका लग गई इधर, पता नहीं कहाँ हम लोग जा रहे हैं बाइक से खेत में। ओ गो। और इतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग के बाद अभी मैं दिबम के खेत में पहुंचने वाला हूं, लेकिन खेत में पहुंचने से पहले जो नज़ारा दिखा है ना वो देखिए क्या खूब मस्त है। वहाँ सामने झोपड़ियाँ हैं, आगे पहाड़, नीचे कहीं नदी बह रही है और यही है असली नागालैंड। तो नागालैंड आइए और नागालैंड को एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी, दिक्कत होगी सड़कों की वजह से, लेकिन अगर आप उसको सरवाइव कर गए तो वाकई में आपको बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिबम यहाँ लेके आए मुझे, इसके लिए थैंक यू भाई।
और अभी मैं खेत में आ गया हूँ और यहाँ देखिए सब कोई काम कर रहा है। कितना मुश्किल है जीवन। खेत में काम करने के लिए रोज़ आपको 3-4 घंटे पहाड़ चढ़ना उतरना पड़ता है। पहाड़ों की ज़िंदगी वाकई बहुत कठिन होती है और पहाड़ों में भी नागालैंड में मैंने देखा कि ज़िंदगी वाकई बहुत कठिन है। हेलो। फिर मॉम्स मॉम। ओके। और ये दीपम की नानी है एंड दीपम के पापा। और ये जो डिब्बा दिख रहा है आपको ना, ये खेत में काम करते वक्त स्नेल्स, घोंघे या मछली अगर मिलेगी तो उसको उसमें डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे महिलाओं की ज़िंदगी ना और भी ज़्यादा कठिन है। ये देखिए दादी को कम से कम 79 की होंगी या 80 की होंगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे महिलाएं खाना भी बनाती हैं और उसके बाद खेतों में काम भी करती हैं। और हर खेत में ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे खाना पीना या सामान रखना होता है। तो ये दिवम के घर का किचन है ये। ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसमें एक तरफ किचन है इधर, और यहाँ पे सोने के लिए जगह है। तो अगर मौसम ख़राब हो गया या किसी कारण से अगर आप गांव में नहीं जा सके तो यहाँ पे सोते हैं। काफ़ी प्यारी सी जगह है ये। और यहाँ पे ये खेत से कुछ मछलियाँ मारी गई हैं। एक केकड़ा है सिंगल, इसमें भी मछलियाँ और घोंघे हैं। ये है बैक साइड, छोटा सा दरवाज़ा। अभी चाय पी ली जाए थोड़ी। टेक लंच राइट? And what's in the lunch? Rice? And this is pork with pork. I think आलू। potato with bamboo shoot. ओके। सो खाने में अभी राइस, पोर्क में आलू और बैम्बू शूट है। तो ये भी खा के वापस हम लोग फिर से गांव में जाएंगे। Anyway, have it. No, it's okay. We will take in the village. Half. We'll just split it. Yeah. Yeah, okay, no worries. Actually, during afternoon, I don't even Even I'm not feeling that much hungry now because see, we used to have our lunch at like Oi! 2 o'clock. Ida. They're telling us to cook and everything, but No, it's okay. I don't feel like cooking anymore. Yeah, have it. Okay, we'll take a move soon then. Yeah, it's okay. In the morning, na, I had like too much of rice. ये है नागालैंड में पेरेन जिले के एक ग्रामीण इलाके का जीवन, जो वाकई में कई चुनौतियों से भरा हुआ है। तो अब मैं इस वीडियो को यही बंद करता हूँ और आप लोगों ने देखा है कि लाइफ कितना टफ है यहाँ पे। तो आप भी आइए, इन जगहों को देखिए, एक्सप्लोर करिए और वाकई में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों से मिलके, लोगों से बातें करके, उनकी कहानियाँ सुनकर। तो इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ, फिर से आपसे एक अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।